तो हम दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो जैसे आज हमारे साथ फिर से मोहम्मद आरिफ कासमी साहब मौजूद हैं और कई मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करनी है। और जैसे कि आप उदयपुर के अंदर एक दर्दनाक हत्या की गई, देर तक ये रहा कि वो दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से वो दर्दनाक हत्या हुई है उस पर मौजू पर बात नहीं, क्योंकि एक आरोप भी लगता है कि जिस तरह से कि लोगों जो इस्लाम के प्रति सोच रखने वाले लोगों की तरफ से हत्या की गई है, तालिबानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन सच ये है कि मुसलमान भी एक इंसान है और इंसान को दुख तकलीफ होने पर उन्हें भी ठेस पहुंचती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये देश हमारा है और प्रत्येक नागरिक हमारे भाई बहन है। अगर हमारे किसी भाई की हत्या होती है तो जाहिर सी बात है वो दुख का विषय है। इसी बात पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती आरिफ कासमी साहब मौजूद है। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले ये दर्दनाक हत्या की गई है। उनका दर्जी थे, कैसे से मजदूरी किस्म के लोग थे, उनकी गला काटकर, और ये बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा क्या समर्थन करने की वजह से उनकी हत्या की गई। लेकिन वो मसला जो भी रहा हो, क्या किस तरह से होते मुताबिक इस बारे में? देखिए, मैं नहीं बल्कि कोई भी सही ज़हनियत रखने वाला इंसान इसको सही नहीं ठहरा सकता। जाहिर है कि ये जुल्म है, बर्बरियत है, और जब कोई मुसलमान इस्लाम का नाम लेकर ऐसी हरकत करता है तो ये जुल्म और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये गुनाह और मज़ीद संगीन हो जाता है। इसलिए कि इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका नाम जुड़ा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के लिए और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला, और न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर तक और तमाम मखलूक़ात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। आपकी ज़ात रहमतुल लिल आलमीन है और आपने सारी दुनिया को अमन और प्यार और शांति का पाठ पढ़ाया है और सब लोगों को बतलाया है कि इंसान की जान कितनी कीमती है। जाहिर है कि बहुत गलत है, इसकी जितनी मजम्मत और बुराई की जाए उतना कम। तो मतलब जैसे कि कुछ लोग, जैसे कि हमारे देश में देश को तोड़ना चाहते हैं, वो इस तरह का ट्रैक इस्तेमाल होना चाहते हैं कि जैसे कि एक कौम को दूसरे कौम के प्रति जो है वो भड़काने की कोशिश है, या मतलब तो ऐसा क्या करना चाहिए सब लोगों को मिलकर, ताकि जो गैप जो है, जो लोग हमारे बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में जो गैप आ रहा है, इसे किस तरह पढ़ना चाहिए? प्यार से, मोहब्बत से रहना, सब कुछ मिलकर साथ में है ही, तो फिर क्यों ना मोहब्बत से रहा जाए? देखिए, दो कम्युनिटी नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जितनी भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग मजहब, अलग अलग ख्यालात के लोग हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि जो आपस की नाइत्तेफाकी दूरी है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लें कि राजस्थान के उदयपुर में यह हादसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, और आप देखिए कि जो बुराई करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान में किसी एक मुसलमान ने भी उनका समर्थन नहीं किया। किसी जगह भी उनके नाम की, समर्थन की या उनके साथ देने की कोई रैली नहीं निकली। इससे पता लगता है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इसको गलत ठहराता है। जाहिर है कि गलत मुद्दा है और मुसलमान खुद कदम बढ़ाता है भाईचारे के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए मुसलमान कदम बढ़ाता है। और जैसा कि आपने कहा, ये दूरी खत्म होनी चाहिए। हम आज से नहीं, बहुत पहले से हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ादी के वक्त से इस बात को कहते आए हैं कि हिंदुस्तान मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक है और इसकी तमाम राइट्स, इसके तमाम हुकूक ऐसे ही इसको मिलने चाहिए जैसा कि एक हिंदू को, एक मुस्लिम को, एक सिख को मिलते हैं। संविधान भी इसी की इजाजत देता है कि वो बिल्कुल सभी, जब हम कोई जैसे एक कानून पास होता है, कोई चीज आती है, तो उसमें कहा था कि ये कानून भारत के लोगों के लिए, वो में रेजिस्ट नहीं आता है। जब कोई भी कानून बनता है, कोई चीज सामने आती है, ये कानून की बात होती है, तो संविधान में लिखा हुआ कि भारत के लोगों के लिए। तो मतलब जैसे इस तरह से लोग बढ़ गए, तो क्या अच्छा आपको नहीं लगता कि जैसे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई होती तो शायद ये भी मामला नहीं बढ़ता? जैसे हमने देखा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज भी हुई है, लेकिन जानबूझकर क्या नहीं, अगर एक व्यक्ति उस औरत को गिरफ्तार कर दिया होता तो शायद ये मामले कुछ कम हो सकते रहे। जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। जो काम सरकार का है, गवर्नमेंट का जो काम है, वो सरकार को करना चाहिए। नुपुर शर्मा की जो भी हरकत रही, मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुसलमान ने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। गवर्नमेंट को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए था और उसकी जो सजा बन सकती है, यकीनन हकीकी तौर पर, यकीनी तौर पर उसको दे देनी चाहिए थी, तो ये नौबत ही ना थी। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर एक बात ये भी कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर इस तरह की हरकत करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ के कवानीन हैं, यहाँ सबके अपने राइट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से चलता है, यहाँ आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। अगर गवर्नमेंट अपना काम सही तौर पर नहीं कर रही है, आप सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है,
हर तरीके की हमारे पास हम कार्रवाई कर सकते हैं, जा सकते हैं अपने हुकूक के मुताबिक के लिए, हमें वहाँ जाना चाहिए था। आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं है, आप कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह की घिनौनी हरकत अंजाम दें, बिल्कुल आपको इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा मौलाना मुफ्ती कासमी साहब, जैसे कि कहा यह जा रहा है कि 14 के बाद ही ऐसा मामला हुआ, जैसे कि मेरी जानकारी में है पहले से मतलब मुसलमानों पर जो हक उन्हें मिलना चाहिए था 2014 से पहले भी, और शायद नहीं मिल पा रहा, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने उसका शोषण किया है, उसके हक की बात की है। लेकिन क्या आपको लगता है जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसे भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत काम करना चाहिए, और जो मसले हैं बिल्कुल सोशल मीडिया और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ठीक से उठानी चाहिए, अपने हक की बात सबके सामने करनी चाहिए? सर अभी आपने इससे पहले एक बात कही थी कि जो है जब यहाँ पर कोई स्कीम आती है और यहाँ तो सबके सारे हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आती है। जाहिर है मैं आपकी इस बात का जवाब ये से देता हूँ कि ये सरकार का काम है कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों को उनकी नागरिकता के हिसाब से उनके पूरे हुकूक, जिसका जो हुकूक बनते हैं उनको अदा करें। जाहिर है कि मुसलमानों की लीडरशिप शुरू से कमज़ोर रही है, मुसलमान तालीम के मामले में पीछे रहा है, लेकिन अब मुसलमान ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान IPS IAS भी बनते हैं, मुसलमान अच्छे डॉक्टर अच्छे वकील भी हैं। और मैं अब ये जो लीडरशिप नई आई है, नई जनरेशन, मैं इनसे भी कहूँगा कि आप अपने हुकूक को जानो, समझो, पहचानो और फिर अपने हुकूक की सरकार से लड़ाई लड़ो, सरकार से अपने हुकूक का मुतालबा करो। पहले लोग कमज़ोर थे, वो जानते नहीं थे, पढ़ाई लिखाई से दूर थे, शायद इसी वजह से मुसलमान पीछे रहा। लेकिन अब इस वक्त के नौजवानों की, पढ़े लिखे लोगों की और मुसलमानों के लीडरों की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के पूरे हुकूक मुसलमानों को दिलवाएं। तो दोस्तों मुफ्ती आरिफ कासमी साहब और हम भी हमारा जो चैनल ये भर्सना करता है, कंडेम करता है, बल्कि जो उसके परिवार के लोग हैं, मैंने एक वीडियो और बनाई थी जो कन्हैया लाल, जो उनके जो परिवार के लोग, हम उनको संवेदना व्यक्त करते हैं और अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके परिवार को जो इस मुश्किल की घड़ी में उन्हें सब्र दे। तो क्या होना क्या चाहिए आगे? तो सरकार तो देखो, सरकार ये सब सामने जाहिर है कि वो बार बार ऐसी चीजों को क्रिएट कर रही है जिनसे उनका पर्सनल फायदा होता है। तो अब मुसलमान को फील्ड में कैसे आना चाहिए ये बताने के लिए, जो जैसे कि आप एक हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, आपके दिल में एक बहम पैदा हो गया कि मैं आपका दुश्मन हूँ, तो उसे निकालने के लिए क्या करना चाहिए? जैसा दुश्मन तो नहीं है, लेकिन ऐसा लोग क्रिएट कर रहे हैं कि बताया जा रहा है कि मुसलमानों से आपको इन, अगर आपने खत्म नहीं किया तो आप मिट जाओगे, मतलब बहुत सारे स्लोगन है। और जो ये 153 के अंतर्गत आता है, ये हेट स्पीच है, बहुत सारे लोग हैं। तो उन्हें मोहब्बत का पैगाम कैसे देना है? देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई। मैं आपकी बात को यहाँ जवाब देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में अक्सर बड़ी तादाद हिंदुओं की है और जाहिर है कि बहुत सारे हिंदुओं का ताल्लुक मुसलमानों से रहा है। मुसलमानों से, उनके घरों से, उनकी रिश्तेदारियों से, उनकी ब्याह शादियों में आने जाने से उनका ताल्लुक रहता है। जो गैर मुस्लिम भाई, जो हिंदू भाई मुसलमान को जानते हैं और जिनके ताल्लुकात आज भी हैं, वो समझते हैं, जानते हैं कि मुसलमान ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, और अगर किसी ने किया है तो मुसलमान उसकी मजम्मत करता है। इसी ताल्लुकात को हमें बढ़ाना होगा। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इसको समझेंगे और हमारे मुसलमान भाई भी इसको समझेंगे। आपस की नाइत्तेफाकी को खत्म करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा और एक दूसरे के दुख दर्द में, परेशानी में साथ खड़ा रहने होगा, तब जाकर ये आपस की दूरी से कहना चाहिए उनका। आप एक भाई के तौर पर उन्हें परिवार के सदस्य को खोया है, उनके परिवार के प्रति मतलब आपकी? देखिए, कन्हैया लाल साहब और उनके घर वालों पर, उनके अहलिया, उनके जो वाइफ हैं, उनके बच्चों पर क्या गुजर रही होगी, यकीनन आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। ये बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ा दुख की घड़ी है उनके साथ। मैं उनसे यही कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ है, जो करने वाले हैं गलत, सरकार से हम मुतालबा कर रहे हैं, सरकार उनको उनके जुर्म की सज़ा दे, और जो होना था वो हो गया है। इसकी दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, हर तरीके से अपना समर्थन आपको देते हैं, हर तरीके से। जब आप हमें आवाज़ देंगे, हम आपके यहाँ आपके ताउन के लिए, आपकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। आप अकेले नहीं हैं, ये दुख, ये परेशानी के माहौल में आप नहीं, बल्कि हम आपके साथ हैं। और ये कन्हैया लाल सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर नहीं, बल्कि वो हमारी फैमिली के मेम्बर थे। हिंदुस्तान का हर नागरिक हमारी फैमिली मेम्बर है। हम हिंदुस्तान को अपना घर मानते हैं, पूरा परिवार मानते हैं। तो ये जुल्म आपके साथ नहीं हुआ, बल्कि हमारे साथ भी हुआ है। आप इस दुख की घड़ी में अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हर तरीके की मदद की हम आपसे यकीन और उम्मीद दिलाते हैं कि आपके साथ बने रहें। तो जैसे जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, बहुत साफ गोई से मौलाना आरिफ कासमी साहब ने इस बारे बातचीत की, और ये वाकई तो ये धर्म का मसला नहीं है, ये एक आपराधिक मसला है। और 302 का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, और हम भी सरकार से कहते हैं कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। और जैसे कि हमारे उलमाए दीन हैं,
उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों का काम नहीं हो सकता, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो दोस्तों हम सबसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है चाल हो लोगों की, या दो कम्युनिटी को लड़ाने की चाल हो, तो हमें समझना होगा। और बेहतर बात यह है कि वो दोनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो राजस्थान की सरकार है हम उससे कहते हैं कि सब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जैसे उन्हें फांसी की सजा हो। तो देश 24 इंडिया से मैं आपको नौशाद अंसारी, जय हिंद।